हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। आपको पता है जो नंबर सिस्टम था उसका तो आप पूरा की पूरा जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले थे सारा का सॉल्यूशन मैंने लाइन बाय लाइन करवा दिया था। यहाँ तक कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आपको करवाया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो हमारा एचसीएफ एलसीएम का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एसएससी सीजीएल तक जैसे भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको सिंपल वे में करवाऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगा। तो चलते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे है, कैसे आता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी कलेक्शन है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं ज्यादा बातें न करके हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि क्रैमुल और विक्रैमुल का जो अनुपात है 8:9 में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि का जो फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट या लॉस ये हमेशा किस चीज पे निकलता है, तो सीपी पे निकलता है। हमेशा बेस क्या होता है, सीपी होता है। सीपी पे निकालते हैं हम प्रॉफिट या लॉस। आगे बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे एसपी पे भी निकालने के लिए बोलेगा, तो हम एसपी पे निकालेंगे। फिलहाल हम फॉर्मूला में क्या है, हमको सीपी पे निकालना है। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि क्रैमुल, याद रखिएगा आपको सीपी का मतलब क्रैमुल होता है और एसपी का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रैमुल होता है, और एसपी जो होता है आपका, एसपी का मतलब होता है बिक्रैमुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप याद रखिएगा, इतना तो आपको मालूम होगा। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन का सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 8:9 है। ठीक है, अगर कोई सामान है जो 8 रुपए का सामान आप 9 रुपए में बेच रहे हो, सीपी का मतलब आपने खरीदा कितने में है, 8 रुपए में, और उसको आप बेच कितने में रहे हो, 9 रुपए में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 8 रुपए का सामान अगर आप 9 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कैसे बोला था कि प्रॉफिट और बाई सीपी, सीपी आपका कितना हो गया, 8 हो गया, और इसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो जब इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12.1/2%। यानी इतने का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। बहुत ही सिंपल वे में आप इस चीज को कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी टाइप्स के क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं इसको चेंज करूं, डेटा को चेंज करूं, अगर यहाँ पे मैं 8:9 के जगह पे 11:12 रखूं, तो लाभ या प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सीपी जो है और एसपी आपका क्या है, 11:12 है। आप यहाँ पे भी देखिएगा तो 1 रुपए का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट और बाई सीपी, सीपी कितना है, 11 है, और इंटू 100। यानी जब इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9/11 बाई इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे वैसे ना हो के सीपी और एसपी का जो रेशियो अगर उलट के दिया रहे, 9 रेशियो अगर यहाँ पे 8 रहे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे सर सीपी और एसपी जो है उसका कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो हम कोई सामान 9 रुपया में खरीद रहे हैं लेकिन उसको बेच कितना में रहे हैं, अब सर 8 रुपए में हम इसको क्या किया, मतलब मैंने बेच दिया। तो आपको यहाँ पे लॉस हो गया कितने रुपए का, तो 1 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो आपको बोला था लॉस जो है उसको लिख देना है, और सीपी कितना है आपका, 9 है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका भी कितना हो जाएगा, 11/1/9% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप सिंपल वे में इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चंस देखेंगे
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे टाइप चेंज करता हूं मैं, टाइप सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये यूट्यूब पे नया चैनल है, आपको अच्छा लग रहा हो, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाला है। और धीरे धीरे ये जो आपका जो है, मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊंगा। मतलब जस्ट लाइक आपको कहने का मतलब है कि अभी आपको बोर्ड पे पढ़ाई हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाए। तब तक के लिए आप इस पे एडजस्ट कीजिए, और डिजिटल बोर्ड बहुत ही जल्दी, लाइक कम से कम 4-5 महीने तो लगेंगे डिजिटल बोर्ड के लिए। 4-5 महीने के अंदर मैं डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर लूंगा। तो उस पर हम लोग बेसिक तरीके से जितना भी होता है सारा, जो अभी यूट्यूबर लोग जितने भी हैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो इस पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड का मतलब जुगाड़ करते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3 लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को कितना में बोला, 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है, तो उसका सीपी क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीपी पूछा है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो अब हम इस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, आप सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, लाभ कितना कमाता है, 16.2/3, 16.2/3%। जब आप इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 16×3=48 और 2 50 बटा परसेंटेज के बदले नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, यानी ये इतना हो गया। तो आप लोग 50×2=100, यानी ये कितना हो गया, 1/6। ठीक है, आप याद रखिएगा हमेशा जो नीचे वाला होता है ना, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो सीपी होता है। ऊपर में हमको प्रॉफिट हुआ है, ये वाला क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक चीज बताइए, हमको सीपी निकालना है। 6 रुपए का कोई सामान खरीदा, 1 रुपया प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया। कहने का मतलब 6 रुपए का सामान है, लेकिन 1 रुपया उस पर प्रॉफिट लेके बेचा जाए, तो आप बोलोगे कि सर उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 7 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1470 में बेचा गया, तो 7 ना हो के ये कितना है, 1470, यानी ये इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे 210 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 का ये कितना गुना है, 210 गुना है। तो वैसे ही सीपी जो होगा 6 ना होके इसका कितना गुना होगा, 210 गुना होगा। 600, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा कि आपके मतलब दिमाग में छप जाए, कि आप इसके बाद गलती ना कर सको। चलिए देख लेते हैं कुछ इस टाइप से और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं डेटा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन वही है, सिर्फ डेटा चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ क्या चेंज होगा, डेटा चेंज होगा। अब दिया हुआ है 12.1/2, 770 रुपए में बेचने पर उसको 12.1/2% का, यहाँ पे आप लिख लीजिए हानि। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसका सीपी। ठीक है, देखिए अभी आपको बोला कि इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 12 दूना 24, 1 25/2, ये परसेंटेज के बदले 200 हो जाएगा, तो 25/8 यानी 1/8 आ गया, यानी ये आपका सीपी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बोला 8 रुपए के सामान को अगर 1 रुपए लॉस पे बेचा जाए, तो आप बोलिएगा, देखिए 8 रुपए के सामान को अगर 1 रुपया लॉस पे आप बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा, 7 रुपए में बेचे होंगे आप, तब आपको जाके 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी एसपी आपका कितना हो गया, 7। लेकिन क्वेश्चन में एसपी 7 ना होके कितना है, 770 है, यानी इसका ये कितना गुना, तो आप बोलोगे सर 110 गुना। तो हमको सीपी निकालना है, तो सीपी 8 है, तो इसका भी ये 8 ना होके 110 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 880। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से बहुत सारा सिंपल सिंपल, मतलब आपको मेथड नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको पूरा
इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना समय लगा? आपको कुछ सेकंडों में लग रहा होगा, ज्यादा ज्यादा 15 से 20 सेकंड लग रहा होगा। आप इतने देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। डेटा में चेंज कर रहा हूं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपए में बेचकर, कितना में? 13,200 रुपए में बेचकर 37.1/2 यहाँ पे आप लाभ कमाता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो उसका सीपी क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन। 37 दूना 74 और 75/200 हो जाएगा। यहाँ पे 75/200, 25 से 3 बार में, 25 से 8 बार में। ठीक है, 25 से 3 बार में, 25 से 8 बार में, यानी ये कितना हो गया? 3/8। आप बोलोगे कि सर ये सीपी हो गया, लाभ कमाता है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हमको एसपी निकालना है। तो आप सिंपल सा सोचो ना कि 8 रुपए को सामान को, 8 रुपए का अगर कोई आप सामान लेंगे, उसको 3 रुपए आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसको कितना में बेचोगे? आप बोलोगे कि सर इसको मैं 11 रुपए में बेचूंगा। लेकिन क्वेश्चन में 11 रुपए में ना बेच के इसको कितना में बेचा है? 13,200 में। इसका ये कितना गुना है? तो आप बोलोगे कि सर इसका ये 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी इसका ये कितना गुना है? 1200 गुना 11/121। ठीक है, अब हमको सीपी निकालना है। तो सीपी भी 8 ना होके इसका ये कितना गुना होगा? 1200 गुना 12 8 96, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9600 के सामान को वो कितना में बेचा? 13,200 रुपए में बेच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत सारे सिंपल सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है हमारे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आधा तो आज खत्म हो ही जाएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूट्यूब पे नया चैनल है। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10,500 रुपए में बेचकर 10,500 रुपए में बेचकर 337.1/2% लाभ कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका सीपी क्या होगा? जब आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 337 गुना कितना होता है? 674 होगा। 674 और ये कितना हो जाएगा? 675, यानी 675 और बटा कितना हो जाएगा? 200। जब आप इसको 25 से कटाइएगा तो 25 से ये 27 बार में, 25 से ये 8 बार में, यानी 27/8 इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोलो सर 8 रुपए के सामान पे हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? 27 रुपया प्रॉफिट चाहिए, यानी एसपी आपका कितना हो जाएगा? 27 और 8 33 रुपए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 33 रुपया नहीं है, कितना है? 10,500। इसका ये कितना गुना है? 28, 7 8 15, सॉरी यहाँ पे कितना है? 35 है। तो इसका ये कितना गुना है? 300 गुना है। तो उसी तरह सीपी जो होगा वो कितना? 8 ना होके इसका ये कितना गुना? 300 होगा। तो ये आपका 2400 होगा। 2400 के सामान को वो कितना में बेच दिया? 10,500। पक्का बढ़िया होगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए टाइप चेंज करते हैं कि दूसरे तीसरा टाइप क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए टाइप 3। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारा एसएससी सीएचएसएल हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। आप अगर सेट वाला जो प्रैक्टिस अगर करते होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा जो आपको पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आप बोलिएगा 15 का सीपी का मतलब गुना होता है 15 का जो सीपी है वो 10 के एसपी के बराबर है।
अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो सीपी बटा एसपी इधर आएगा, इधर हो गया 10 और इधर हो गया 15, 5 दूना 10, 5 के 15, यानी 2/3 हो गया। यानी कोई सामान सीपी जो है 2 रुपए, उसको मैं कितना रुपए में बेच दिया, 3 रुपए में। 2 रुपए के सामान को मैं कितना में बेचा, 3 रुपए में, तो हमको फायदा प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला है हमको, तो 1 बटा सीपी कितना है, 2 है, और गुने 100 कर दीजिए। ये कटेगा कितना बार में, 50, यानी 50% का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 50% का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटाता हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन इसी पे है कि 10 वस्तु और 9, यहाँ पे 10 लगा लीजिए और यहाँ पे 9। 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। फिर वही बात, सीपी गुने 10 बराबर एसपी गुने 9। तो सीपी यहीं रहेगा, एसपी इधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा, उधर 9 है और यहाँ 10 है। अब देखिए 9 रुपए के सामान को आप कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, प्रॉफिट आप बोलोगे कि सर 1 रुपए का हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना हो तो 1/9 और गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा, 11.1/9%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको विद इन सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 वस्तुओं का विक्रयमूल्य 12 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है, यानी 9 वस्तुओं का जो विक्रयमूल्य है, अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि निकालना है। बात आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज दिया है 9 वस्तुओं का, यहाँ पे एसपी दिया है तो एसपी लिखिए, यहाँ पे 12 गुने सीपी, सीपी उधर लगने दीजिए, एसपी को ले जाइए, तो इधर कितना हो जाएगा, 9/12 बराबर ये हो जाएगा सीपी बटा एसपी। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब देखिए सीपी 3 है और ये 4 है, यानी आप 3 रुपए का सामान को 4 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपए का, सीपी कितना है 3, और गुने ये 100, तो ये कितना हो जाएगा, 33.1/3%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज 3 टाइप के क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। तो अगला और सारा टाइप से, तो अगले मतलब वीडियो में मैं सारे को कवर करवा दूंगा। तो चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे नया चैनल है। आपको जैसे जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस मिलेगा वैसे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए, ताकि हेल्प मिल सके सारे बच्चों को। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उसको बेटर कंटेंट मिल सके। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं संदीप कुमार एमएससी मैथ। तो आपको कोई भी चीज यहाँ पे गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, 100% आप श्योर हो जाइए कि जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम 100% मतलब सही पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस दिन गलत होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बाद आप जो कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई गलत नहीं मिलेगा। एमएससी मैथ हूँ मैं, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, मेरा कंपटीशन का बैच भी चलता है, मैं चलाता हूँ। अगर गलत पढ़ाता तो बच्चे नहीं आते। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।